हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हमें डिस्कस करने हैं, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं आगे। देखिए, अगर आप लोग क्लैट एनएल सेट, क्लैट पीजी, अदर लॉ एंड टेस्ट्स लाइक एमएससी, टीसी, यूटी, इनमें से किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन से आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इन कोर्स की डिटेल कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल हैं, इन एग्जाम्स के मॉक्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, इन एग्जाम्स के लिए बुक्स वहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो आप वहाँ से जरूर इनरोल कर सकते हैं। हर चीज़ का डेमो सैंपल वहाँ पे अवेलेबल है। हमारी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है। इफ़ यू फील एनी इंक्वायरी या कुछ भी तो आप कॉल भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहली आज की द हिंदू की जो फ्रंट पेज की न्यूज़ है, दैट इज मिलिटेंट्स इन सीरिया कैप्चर्स डेमस्कस एज असाद फ्लीज। तो हुआ क्या है, थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। सीरिया की कैपिटल है डेमस्कस। यहाँ के जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे उनका ही नाम असाद है। अभी वो बशर अल असद, वो और उनका पूरा परिवार जो है वो सीरिया से गायब हो चुका है। इसके पीछे रीज़न जो है वो यही है कि देखिए, सीरिया के अंदर माहौल अच्छा नहीं था और काफ़ी समय से इनकी जो परिवार 13 साल से रूल कर रहा है वहाँ पे, जनता भी उससे खुश नहीं थी। तो अभी एक हयात ताहिर अल शाम करके, HTS करके, सीरिया के अंदर एक मिलिटेंट ग्रुप है, तो उनके द्वारा ये स्टेप उठाया गया है जिसके तहत उन्होंने वहाँ की कैपिटल को अपने अंडर में ले लिया है। आर्मी ने भी कुछ रिबेलियन या कुछ भी नहीं किया था और ये लोग जो हैं बाहर भाग गए हैं अपने देश से। प्रोबेबली शायद रशिया ने इसको एक्सेप्ट किया है कि वहाँ पे ये लोग जाके जो है शरण लिए हैं। तो दिस इज अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। ये सीरिया है, सीरिया की कैपिटल डेमस्कस है। सीरिया के बारे में आप लोग समय समय पे पढ़ते रहते होंगे, बहुत बार मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस का ये गढ़ बताया जाता है। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे बहुत ही कॉमन है, तो वो उसका एक यहाँ पे एक और आप एग्जांपल देख सकते हैं। देखो, सिंपल सी बात है, जिस भी कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी नहीं होगी ना, वहाँ पे आपको इस तरीके की प्रॉब्लम दिखेगी। दूसरा, अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी अच्छी नहीं होगी, वहाँ भी आपको इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, क्योंकि आम जनता जो है वो और करे क्या, इन्हीं सब चीज़ों में उनको इन्वॉल्व करके रखा जाता है सरकारों के द्वारा। इसके बाद बुर्किना फासो के मिलिट्री जनता ने नए प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर दिया है। बुर्किना फासो की रूलिंग मिलिट्री जनता अपॉइंटेड अ न्यू प्राइम मिनिस्टर अ डे आफ्टर डिसॉल्विंग द गवर्नमेंट विदाउट प्रोवाइडिंग एनी रीजन। रिमताल्बा जैन इमैनुएलो ओडेंगो, जिनका ये नाम है, ये जो है यहाँ पे नए प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। इसके बाद घाना के फॉर्मर लीडर महामा विंस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। शॉर्ट न्यूज है, इसमें बहुत डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। फ्रांस का नोट्रे डेम होल्ड्स फर्स्ट मास आफ्टर 5 ईयर रिस्टोरेशन। देखो, ये जो नोट्रे डेम कैथेड्रल है, ये बहुत ही ज्यादा एक विश्व प्रसिद्ध, एक तो ऑफ कोर्स स्कल्पचर है, साथ ही साथ ये क्रिश्चियंस लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा धार्मिक प्लेस था। बट आई थिंक इन 2019 यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है काफी पुराना था, तो इस वजह से ढह गया था। तो अभी इसका रिस्टोरेशन हो गया है एंड कल आई थिंक इसको फिर से ओपन कर दिया गया है। तो वही ये यहाँ पे न्यूज है। इसके बाद ट्रंप मूव्स इमीडिएट ट्रूस इन यूक्रेन, थ्रेटन्स नेटो विड्रॉल। ये देखो, अलग अलग जगहों पे दो चीजें हुई हैं। पहली चीज तो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पे लिखा था कि रशिया एंड यूक्रेन इस वॉर को खत्म करिए, इतने समय से चला आ रहा है, नाजायज वॉर है, इतने सारे लोगों ने इसमें अपनी जान गंवा दी, इसकी कोई नीड नहीं थी। पहला तो ये। दूसरा, एक इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने यह भी कहा कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज पैसा लगा रही है ना यूक्रेन के वॉर में, ज्यादा चलेगा तो हम नेटो से ही बाहर हो जाएंगे। मतलब बेसिकली ट्रंप का कोई इंटरेस्ट भी नहीं है जो वेस्टर्न कंट्रीज पैसा दी जा रही हैं यूक्रेन को युद्ध करने के लिए। देखो, डोनाल्ड ट्रंप की हमेशा से ये पॉलिसी रही है, अमेरिका फर्स्ट। आपको अगर अफगानिस्तान याद होगा, अफगानिस्तान से यूएसए को बाहर लाने वाले जो शख्स है ना, वो डोनाल्ड ट्रंप ही हैं। इन्होंने इस चीज को बहुत ज्यादा इंफेसाइज किया था। और डोनाल्ड ट्रंप का एक सिंपल सा सिद्धांत ये रहता है कि भैया दूसरे कंट्रीज की वॉर में हम इन्वॉल्व नहीं होंगे, ये हमेशा चाहते हैं, ये हमेशा कहते हैं। तो वही यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, उसी का एक और एग्जाम्पल है। इसके बाद इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है, केरला हाईकोर्ट क्वेश्चंस केस रजिस्टर्ड अगेंस्ट गोवा गवर्नर PS श्रीधरम पिल्लई फॉर हिज स्पीच ऑन वुमेन्स एंट्री टू सबरीमाला टेंपल। तो ये तो शॉर्ट न्यूज है, बट सबरीमाला टेंपल के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। फिर उसके बाद जो है हम हमारे आज के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं उसको लेके आगे बढ़ेंगे। अब आज का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबरीमाला केस। अभी बहुत न्यूज में है। न्यूज में क्यों है, पहले मैं आप पे ये बता देता हूं। देखो, लास्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट का 4:1 का जजमेंट आया था कि महिलाओं को 10 से 50 के एज में भी एंट्री दी जाए। चलो, पहले अभी क्या हो रहा है ना उसको हटाओ, पहले हम सबरीमाला केस जानते हैं, फिर मैं आपको प्रोजेक्ट कंटेक्स्ट समझाऊंगा। सबरीमाला टेंपल केस, इसका नाम है इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस केरला, स्टेट ऑफ केरला। 2018 का ये केस था। इसमें 4:1 के वर्डिक्ट आया था। 4:1 में क्या, कौन कौन से जज थे हमारे, ये 5 जज थे इसके अंदर। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस RF नरीमान, जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस DY चंद्रचूड़ एंड जस्टिस, इनका नाम बताइए, इन्हीं का डिसेंट ओपिनियन था। इनका नाम मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा, ठीक है। आई से है जस्टिस, पूरा नाम बताइए, ठीक है। अब
क्या हुआ था, इस 5 जजेस की बेंच ने 4:1 के मेजॉरिटी में ये वर्डिक्ट दिया था। 4:1 के नंबर में ये वर्डिक्ट दिया था, जिसके अंदर उन्होंने ये देखा था कि जस्ट अ सेकंड गाइस यार, ठीक है, सॉरी फॉर द ट्रबल, सुप्रीम कोर्ट का फोन था, मतलब मम्मी का फोन था, जिम्मेदारी का नहीं, ठीक है, चलो। हाँ, तो 5 जज की बेंच ने ये वर्डिक्ट दिया था, 4:1 की मेजॉरिटी में वर्डिक्ट दिया गया। मामला क्या था, मामला ये था कि 10 से 50 इयर्स की महिलाओं को इसमें एंट्री नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी, मेन ये है कि मतलब जो माना जाता है कि ये जो एज कैटेगरी है, इसमें वुमेन जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल उनको होता है, इस वजह से एक मेन रीजन ये है, ठीक है। तो अब ये सिर्फ आपको ना सबरीमाला टेम्पल में नहीं दिखेगा, ये सब मतलब ये सब चीजें जो हैं, इस तरीके की धारणाएं जो हैं, इंडिया में आपको बहुत सारी जगहों पे देखने को मिलेगी। इवन कहीं कहीं पे आप घरों में भी चीज देखते हैं कि भाई जब वुमेन्स जब अपने मेंस्ट्रुएशंस पे रहती हैं तो उस समय उनको टेंपल नहीं जाने दिया जाता है, या घरों में कुछ खाना पीना नहीं छोड़ने दिया जाता है। ऐसे होता है, ऐसा एक्चुअली में सोसाइटी में आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं देखा होगा, जो कि एक मतलब गलत चीज है, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, बट ऐसी चीजें एक्चुअली में एग्जिस्ट करती हैं। तो 4:1 के वर्डिक्ट में जो है ना, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भैया 10 से 50 इयर्स की महिलाएं भी जो हैं इसके अंदर एंट्री कर सकती हैं। ऑब्जर्वेशन मेड बाय द कोर्ट क्या था कि द इशू ऑफ एंट्री ऑफ वुमेन, ये सिर्फ सबरीमाला तक नहीं है, ये और मंदिर, मॉस्क, अगियारी, बहुत जगहों पे है। और मैटर को लार्जर बेंच पे जब रिफर किया गया था बाद में, तो उसमें ये सारी बातों को भी लेके सुना गया था। इसके बाद ये बोला गया था कि भैया देखिए, रिलीजियस बिलीव्स एज बीइंग इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रिलीजन बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहां पे ये बोला गया था, देखिए, बोथ सेक्शंस ऑफ द सेम रिलीजियस ग्रुप हैव अ राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट देयर रिलीजियस बिलीव्स एज बीइंग इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रिलीजन बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब देखो, यहां पे जो लोग कह रहे थे ना कि एंट्री नहीं देनी चाहिए, या फिर जो भी इस तरीके की सोसाइटी के अंदर बना हुआ है ट्रेडिशन, जो भी उसको फॉलो करते हैं, तो वो यही बोलते हैं ना, राइट टू रिलीजन है भाई, हम अपने तरीके से अपने उसको प्रोफेस कर सकते हैं, क्यों कोई इंटरफेयर कर रहा है, हमारी जैसी मर्जी है। तो वो वाली चीज यहां पे क्वेश्चन में थी। तो ये देखो, इसमें टाइमलाइन है। 1991 में केरला हाई कोर्ट ने इस नियम को अपहोल्ड किया था, मतलब सही ठहराया था कि ठीक है, 10 से 50 की महिलाएं इसमें एंट्री नहीं करेंगी। 2008 में मैटर थोड़ा सा आया। 2006 के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट में PIL आई, और उसमें यह देखा गया कि PIL फाइल्ड विद सुप्रीम कोर्ट कंटेंट्स दैट नॉट अलाउइंग वुमेन टू नॉट वर्शिप इन सबरीमाला वायलेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी। ठीक है, यहां पे देखो 2006 भी था। इतना ये देखो टाइमलाइन काम की नहीं है, पढ़ लेना। 2006, फिर 2008, फिर 2016, सितंबर 2018 में फाइनली वर्डिक्ट आया कि सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है वुमेन इनटू द सबरीमाला टेंपल इन केरला। ठीक है, इसमें जो डिसेंट ओपिनियन था वो भी एक महिला थी, जिन्होंने ये बोला था कि पीपल हैव देयर रिलीजियस बिलीव्स एंड लेट देम फॉलो देम, और इसमें वुमेन की एंट्री नहीं करनी चाहिए। तो वो भी बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था, उसका लोगों ने फेवर भी किया था। यहां पे प्रॉब्लम क्या थी, कॉन्स्टिट्यूशनल वर्सेस कल्चरल डायमेंशन। द केस हैज कॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल एज कल्चरल डायमेंशन, मतलब कि भाई लोगों का अपना कल्चरल रिलीजियस बिलीफ है, वो ऊपर रखा जाएगा कि हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने की बात करता है, अनटचेबिलिटी टाइप की चीज अबॉलिश करने की बात करता है, वो प्रायर होगा। तो ये दोनों चीजें यहां पे क्वेश्चन में दी। ठीक है, देखो जो लोग ये बोलते थे कि सबरीमाला में रीजनिंग क्या दी जाती थी, देखो पहले ना हिंदू रिलीजन में गॉड हनुमान जी की जो पूजा है उसमें ऐसा बोला जाता था कि महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। ऐसा इसलिए बोलते थे क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, लेकिन धीरे धीरे चीजें चेंज हुई, अब तो सब रखते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे ये बोला जाता था कि जो गॉड है सबरीमाला के अंदर, तो वो जो है नास्तिक ब्रह्मचारी हैं, और वो ये नहीं चाहते थे, नास्तिक बोल दिया मैंने, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, नैस्तिका ब्रह्मचारी हैं, और वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी वुमेन उनके आसपास आए, और वहां पे अगर वुमेन उस एज की उनके पास जा रही हैं तो फिर ये उनका अपमान होगा। ठीक है, तो इसको अपहोल्ड किया था केरला हाई कोर्ट ने। और इसमें कुछ है, फिर ये बोला जाता है कि भैया ऐसा थोड़ा कि वुमेन्स को अलाउ नहीं कर रहे हैं, 10 से कम तो कर ही रहे हैं, 50 से ज्यादा करे जा रहे हैं, जो उसके फेवर में बोलते हैं। द रिस्ट्रिक्शन फाइंड इट सोर्स इन द लीजेंड दैट द सबरीमाला टेंपल डीटी स्वामी अयप्पा, जो गॉड है वहां पे, इज अ नैस्तिका ब्रह्मचारी एंड शुड नॉट बी डिस्टर्ब। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। इन कर्टेल्स हर रिलीजियस फ्रीडम अश्योर्ड बाय it curtails her religious freedom assured by Article 25 subclause 1. Provision of women's entry to Shins only on the basis of women and
womanhood and the biological feature associated with women and is derogatory to women, which Article 51A subclause E aims to renounce. The classification based on age is an act of discrimination based on sex. तो यहाँ पे देखिए सारी चीजें हैं, पर एक ये वाला जो आर्टिकल है ना, इसको लोग अलग में भी यूज करते हैं। जैसे ये तो वुमेन्स के फेवर में कि भाई उनका भी राइट टू रिलीजन है ना, वो भी पूजा करना चाहती हैं, बट देन देयर इज ऑल्सो अ कंटेंशन कि भाई राइट टू रिलीजन उन श्रद्धालुओं का भी तो है जिनकी उनसे श्रद्धा जुड़ी हुई है कि भाई वुमेन्स की एंट्री नहीं आनी चाहिए। तो वो इसीलिए मैंने आपको पीछे कुछ और बोला था, वो दोनों फेवर में ये बातें बोली जाती हैं, ठीक है। बाकी ये है जैसे कि हमारा आर्टिकल 51AE है, वो वुमेन की रेस्पेक्ट एंड डेरोगेशन से बचाने की ये सब बातें करता है। इसके अलावा आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे आर्टिकल यहाँ पे क्वेश्चन में आ सकते हैं। बताओ, थोड़े से सोच के देखो तुरंत दिमाग में कि कौन से हो सकते हैं। मैंने नाम भी बोला था, इक्वालिटी हो गया है ना, डिस्क्रिमिनेशन वाला हो गया, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। और तो इसमें कुछ है नहीं ऐसा, ठीक। अब ये न्यूज में क्यों था, अब इस पे आ जाता हूं मैं आपके सामने। देखो न्यूज में ये था कि अभी ना सबरीमाला टेंपल में एक पर्टिकुलर मंथ के टाइम पे श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं। जैसे अमरनाथ यात्रा एक पर्टिकुलर टाइम पे होती है, ज्यादा जब भीड़ होती है, वैष्णो देवी में आप देखते हो कि एक पर्टिकुलर टाइम में ज्यादा भीड़ होती है, तो सबरीमाला में अब ये जो समय है ना, इसमें सबसे ज्यादा भीड़ होती है। तो पुलिस कर्मियों को रास्ते के लिए मतलब कैसे सुरक्षा करनी है, कैसे ड्यूटी करनी है, उनको एक हैंडबुक दी गई थी जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे थे। उन हैंडबुक के अंदर एक चीज ये भी लिखी थी कि अब हर टाइप की महिलाओं को पूजा करने की आजादी है बाय द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑफ 2018। इसका मतलब कि 10 से 50 के जो एज ग्रुप में भी महिलाएं हैं उनको भी इसमें एंट्री देनी है। अब उसको रोक नहीं सकते हैं, कोई आएगा तो पुलिस वालों को सुरक्षा करते हुए उनको लेके जाना है। हुआ क्या कि बीजेपी या और भी जो अपोजिशन पार्टीज हैं वहां पे, उन्होंने क्वेश्चन किया कि भाई आप ये सब चीजें लिख रहे हो, इससे जो है फिर से प्रोटेस्ट होगा, केरला में फिर से बवाल होगा। तो तुरंत जो है केरला की गवर्नमेंट ने अपनी स्टेटमेंट बदल दी। उन्होंने बोला कि हमने ये इंटेंशनली नहीं किया, ये लास्ट टाइम की बुक थी वही प्रिंट हो गई है और इसीलिए हो गया, इसको हम वापस ले रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें हैं। देखो मतलब आप ये सोचिए कि एक बहुत फेयर वर्डिक्ट था सुप्रीम कोर्ट का, उसको इंप्लीमेंट करने में बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन ये सोसाइटी में एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है और ये एग्जिस्ट करती है और इसके ऊपर आज नहीं तो कल एक्शन लेना होगा। देयर आर टेंपल्स ऑल्सो जहां मेल को एंट्री नहीं है, मतलब आई हैव हर्ड इनकी महाराष्ट्र में है, बट बहुत सारे टेंपल्स ऐसे हैं जहां पे वुमेन्स को एंट्री नहीं दी जाती है। इवन ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान आप घरों में या आसपास के टेंपल्स में या और भी प्रॉब्लम्स देखते हो, ये भी एक्चुअल रियलिटी है। और इन सभी चीजों पे कहीं ना कहीं जो है विथ टाइम चीजें बदलने की जरूरत है। फिलहाल ये मुद्दा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इस पर ज्यादा बोलना या ना बोलना अपने आप में एक बहुत डिबेटेबल इशू है। सभी के अपने रिलीजियस बिलीफ हैं, बट यहाँ पे मेरा काम था जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो वो समझाने की कोशिश कर रहे थे वो मैं आपको करूं, तो वो मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। तो ये था सबरीमाला एंड बाकी हमारा आज का सेशन। आई होप गाइज आपको सेशन अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आज रात 8 बजे मिलिएगा करंट अफेयर फरवरी 2022 पे, ठीक है। चलिए टेक केयर, सी यू टुमारो, जय हिंद जय भारत। चलिए फिर आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन शुरू करते हैं। स्कॉटिश सिख आर्टिस्ट विन 2024 टर्नर प्राइज। तो ग्लासगो बॉर्न इंडियन सिख आर्टिस्ट हैं, जसलीन कौर इनका नाम है। इनको प्रेस्टिजियस टर्नर प्राइज 2024 का मिला है और ये इनको इसलिए मिला है कि इन्होंने जो है अलग अलग फील्ड में काफ़ी काम किया है। जैसे कि इनके जो एग्जीबिशंस रहते थे मोस्टली वो कंटेन करते थे लाइक स्कल्पचर, साउंड, म्यूजिक, कम्युनिटी, कल्चर, हेरिटेज, एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल। तो इस वजह से इनको यहाँ पे ये अवार्ड दिया गया है। आप समझ ही सकते हैं कि आर्टिस्ट है तो फिर आर्टिस्ट से रिलेटेड ये प्राइज है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में कि टर्नर प्राइज किस फील्ड के लोगों को दिया जाता है, तो फिर ये भी आपको पता होना चाहिए। अनुराग मेहरोत्रा रिजाइंस फ्रॉम टाटा मोटर्स, शॉर्ट न्यूज है, इतना नहीं जाना है। इंडिया विंस 5th जूनियर हॉकी एशिया कप, बीट पाकिस्तान 5-3। साथ ही साथ एक और इसी से न्यूज है, अभी एशिया कप हुआ था अंडर 19 का, उसमें बांग्लादेश जीत गई है। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 2024 मनाया गया 9 दिसंबर को, वो न्यूज है ये। अडानी डिफेंस हैंड्स ओवर सेकंड दिस्टी 10 ड्रोन टू इंडियन नेवी फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। इंदिरा गांधी पीस प्राइज वेरोनिका बेचलेट को मिला है, ये मैंने शायद कल के न्यूज़पेपर में डिस्कस कर लिया था, सैटरडे में। शमी सिल्वा टेक ओवर एज द एसीसी प्रेसिडेंट, एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट बनते हैं शमी सिल्वा। और जय शाह जो हैं वो आपको पता है कि वो आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं, जो कि पहले एसीसी के प्रेसिडेंट थे। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे 2024 मार्क किया गया 7 दिसंबर को। ये 1996 से आई थिंक इसको शुरू किया गया था और अभी इस बार जो है इसकी 50th एनिवर्सरी बनाई गई है।
आई थिंक ये है, अभी मेरे को देखो ये गलत हो गया है आई थिंक, क्योंकि 50 साल तो नहीं होंगे ना, 50 साल होते तो फिर तो ये होता। तो लेट्स सी, एक बार पढ़ लेते हैं। इट वाज स्टेबलाइज्ड बाय द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन इन 1994 व्हेन आईसीएओ वाज सेलिब्रेटिंग इट्स 50th एनिवर्सरी। ठीक है, तो मेरे को याद सही था, 1994 1996 में ही किया गया था। उस समय इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने 50th एनिवर्सरी अपनी बनाई थी। ठीक है, अब इसी का आपका एमसीक्यू पे क्वेश्चन है कि कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो देखो, हु विल बी अवॉर्डेड द इंदिरा गांधी पीस डिसआर्मेंट एंड डेवलपमेंट प्राइज, देखा है हमने, पता है, ये टर्नर प्राइज का भी हमने देखा है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर हम गलत कर देते हैं। जूरी चॉइस कैटेगरी ऑफ द नेशनल यंग ऑथर्स फेयर 2024-25 के विनर रहे हैं रियाना सचदेवा। देन हु हैज अज्यूम चार्ज एज द प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल, अभी देखा हमने ये। देन which country has been elected as the to chair the 60th session of the Commission on Narcotic Drugs for the first time? India is the answer. Which organization won the 3rd PSU Transformation Award for Innovation Product Development? तो Solar Energy Corporation of India को ये अवार्ड मिला है। This is not that much important. International Civil Aviation Day सेलिब्रेट कब किया जाता है? 7th of December को। वन लाइनर में सेम चीजें होंगी, तो वो हमें आप पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। दिस इज इट, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।